स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। कल हमने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 को अच्छे तरीके से पढ़ाने के बाद कल जो चैप्टर नंबर 5 था उसका नाम था मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ मोशन। ठीक है, जो लंबाई का मापन किए थे और गति का मापन किए थे। ठीक है, आज जो मेरा चैप्टर का नाम है हमारे आसपास की सामग्री। हमारे आसपास की सामग्री हम बेहतरीन तरीके से देखेंगे, सोचेंगे कि हम जहाँ पे भी बैठते हुए हैं, जहाँ पे भी हम खड़े होते हैं, ठीक है, हमारे अगल बगल में जो भी सामान नज़र आ रहा है, चाहे जो भी सामान नज़र आ रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्या है, एक सामान से बना होगा, एक सामग्री से बना हुआ। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, दबने वाला होता है, कठोर होता है, कोमल होता है, महंगा होता है, सस्ता होता है, कोई जल में घुलने वाला होता है, कोई बिना जल में घुलने वाला होता है। ये टोटल चीज़ को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। आप लोग बेहतरीन तरीके से वीडियो देखिए। अगर आप इससे पहले जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले जाके उस चैप्टर को पढ़िए, ताकि उसका कन्फ्यूजन दूर रहेगा, तब जाके इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हमारा जो है एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएगा जान के कि क्या पढ़ाएंगे हम लोग, किस प्रकार से। तो पहला नंबर तो बात सबसे पहले यही आपको बताएंगे हम कि सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, हर वीडियो के बाद, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को समझेंगे, फिर उसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है इसको धीरे 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 डिस्कस करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। कोई भी चैप्टर हम 20 मिनट, 25 मिनट, 24 मिनट, 15 मिनट में ख़त्म किए, है ना। इस चैप्टर को थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि इस चैप्टर आपके बुक में ही बड़ा दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? तो अब हम लोग जैसे भी खत्म हो, लेकिन पूरा उम्मीद है कि 30 मिनट के अंदर में इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, और 30 मिनट के अंदर हम वीडियो को समाप्त करके इस चैप्टर को दैनिक करेंगे बेहतरीन तरीके से, समझते हुए क्या होता है ठोस, क्या होता है द्रव, क्या होता है गैस, क्या होता है पदार्थ, क्या होगा सामग्री, क्या होगा सामग्री, क्या होगा मिश्रण, क्या होगा घुलनशील पदार्थ, क्या होगा अघुलनशील पदार्थ, क्या होगा कठोर पदार्थ, क्या होगा अकठोर पदार्थ मतलब मुलायम पदार्थ। वो सारा चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, सबका एग्जाम्पल के साथ। हमारे पास जो भी अवेलेबल है इसको हम बताने का भी कोशिश करेंगे, आपको समझाने का भी कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है सामग्री। देखिए, सामग्री का मतलब होता है सामान, है ना। आपके आसपास जो भी सामान बना हुआ, कहीं ना कहीं कोई वस्तु से, कोई चीज़ से, कोई पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। जैसे इस मार्कर बना हुआ था, मार्कर क्या चीज़ से मिलकर बना, प्लास्टिक से बना हुआ है। जिस स्टैंड पे हम फोन लगाए हुए हैं, कैमरा लगाए हुए हैं, उस स्टैंड लोहा का बना हुआ है। बगल में टेबल रखे हुए हैं तो टेबल लकड़ी का बना हुआ है। रूम है तो रूम का गेट लकड़ी का बना हुआ। तो कहीं ना कहीं जो भी सामान होता है वो कहीं ना कहीं कोई सामग्री से, कोई सामान से मिलके बना होता है। आ रहा समझ में? तो सब सामान को ही क्या कहते हैं, सामग्री कहते हैं। पहला बात समझ में, सामग्री किससे, आपसे पूछा जाए कि सामग्री किससे कहते हैं, तब क्या जवाब दीजिएगा? सिंपल साधारण बोलिएगा कि हमारे आसपास जो भी सामान बने हुए कहीं ना कहीं कोई पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं, हम सामग्री कहते हैं। हम सिंपल साधारण बात लेते हैं एक मार्कर का। मार्कर में एक प्लास्टिक है, अंदर में रुई भी भरा हुआ है, यहाँ पे दूसरा प्लास्टिक होगा, अंदर में इसको इंक भी डालते हैं, तब मिलके क्या बनता है, ये पूरा मार्कर बनता है। ठीक है, तो देखते हैं कि सामग्री किसे कहते हैं। देखिए, जो बात बोले हैं वही होगा, सब एकदम आपके बुक का लाइन है, कहीं से दूसरा लाइन नहीं है। ठीक है, पहला नंबर पढ़ना क्या है, सामग्री। देखिए, सामग्री किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का, मिट्टी इत्यादि। आ रहा बात समझ में? क्या बोले हम कि किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है, सामग्री कहलाता है। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट, उसके बाद देखेंगे कि सामग्री के प्रकार देख लेंगे। सामग्री के प्रकार कहने का मतलब कि कौन प्राकृतिक सामग्री है और कौन मानव निर्मित सामग्री है। कौन अब भगवान बना के दिए हैं, पहले से उपलब्ध है, और कौन हम खुद से बना रहे हैं। तो पहले ही प्राकृतिक देख लेते हैं और मानव निर्मित देख लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक सामग्री उसे कहते हैं जो सामग्री हमें क्या चीज से हो, प्रकृतिक से प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक सामग्री कहते हैं। उसके बाद है कृत्रिम या मानव निर्मित। जो सामग्री है ना, हमें कृत्रिम यानी कि हम खुद से बनाते हैं, मानव निर्मित, उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित सामग्री कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन देखते हैं। प्राकृतिक है प्रकार, सामग्री के प्रकार। प्राकृतिक सामग्री, जो सामग्री प्राकृतिक से प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक सामग्री कहते हैं। उदाहरण में हो गया लकड़ी पहले से है, कपास हो गया, मिट्टी हो गया, ऊन हो गया, रबर, सब कौन सा है, प्राकृतिक सामग्री है। एक कृत्रिम सामग्री होता है जिसे मानव निर्मित सामग्री भी कहते हैं। देखिए, मानव निर्मित सामग्री वह सामग्री होता है जो सामग्री मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम सामग्री कहते हैं। तो जो सामग्री मनुष्य द्वारा बनाई, जिसे क्या कहते हैं, कृत्रिम सामग्री कहते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि उदाहरण में क्या हो जाएगा, प्लास्टिक है, नाइलॉन है, सीमेंट है, कांच है इत्यादि है। सीमेंट से घर बनता है ना, तो ये क्या एक सामग्री है। उसके बाद जो हमको पढ़ना है सबसे बेस्ट बात आया था पदार्थ। मेन चैप्टर यहां समझना है हमको बेहतरीन तरीके से, पदार्थ किसे कहते हैं। मेनली हम लोग इस चैप्टर में चाहे इस क्लास 6 में हम लोग पदार्थ का 3 प्रकार पढ़ेंगे, ठोस, द्रव्य और गैस। सबसे पहले जानेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, तब पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ आप सुन लीजिए, पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। वह वस्तु है ना जो स्थान घेरता हो, जिसमें आयतन हो, जिसमें भार हो, है ना, उसमें उसको क्या कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे ये मार्कर है ना, इसको कहीं पे रख देंगे तो उस जगह पे दूसरा चीज नहीं आ सकता, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रकार का पदार्थ हो जाएगा। तो देखिए पदार्थ, जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, है ना। जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और वह क्या करे, स्थान घेरे, उसको क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया इत्यादि हो गया। और चीज भी हम ले सकते हैं ना, मोबाइल भी एक क्या है, पदार्थ है, वो भी कहीं पे रखेंगे तो स्थान छीन लेता है ना। पदार्थ के मेनली हम कितना प्रकार पढ़ेंगे, 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, ठोस, दूसरा क्या पढ़ेंगे, द्रव, तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, गैस। तो ठोस किसे कहते हैं, जिसका निश्चित आकार एवं आयतन, उसे ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं, जिसका निश्चित आकार आयतन क्या बोलते हैं, जिसका निश्चित आकार, द्रव जिस पदार्थ का निश्चित आयतन होता है लेकिन क्या होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव में क्या होगा कि निश्चित आयतन होगा, 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन वो जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन का हो जाएगा। जैसे एक पानी बोतल है मेरे पास, देखिए इसमें इतना पानी है ना, इतना पानी है, इसको निकाल करके हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि आधा लीटर पानी, तो ग्लास में भी आधा लीटर ही पानी जाएगा। अरे समझ में। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, गैस। देखिए जिसका न आकार निश्चित हो ना आयतन निश्चित हो, ठीक है। थोड़ा सा गैस रूम में छोड़ दीजिएगा वो पूरा में फैल जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम गैस कहते हैं। देखिए ठोस 3 प्रकार के होते हैं, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस देखिए जिस पदार्थ का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, किताब हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, सब क्या है, ठोस पदार्थ है। क्या बोले हम, जिसका निश्चित आकार हो, निश्चित आयतन हो, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे ये निश्चित आकार भी है, निश्चित आयतन, इसका कहते हैं हम ठोस कहते हैं। द्रव में क्या बोले हम, द्रव्य या द्रव, जिस पदार्थ का निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता। निश्चित आयतन तो होगा लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, हम द्रव कहते हैं, ठीक है। द्रव का एक खासियत है कि द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी आकार का हो जाता है। पानी 1 लीटर लीजिए, उसको लोटा में डाल दीजिए, उसी पानी को बोतल में भी डाल दीजिए, उसी आकार का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण में है, पानी है, दूध है, तेल है, और कोई चीज का भी रस ले लीजिए, गन्ना का रस ले लीजिए, संतरा का रस ले लीजिए, कोई भी रस ले लीजिए। उसके बाद क्या बोले हम, गैस। गैस का क्या बताया आपको कि जिसका ना आकार निश्चित हो ना आयतन निश्चित हो, कहीं रख दीजिए पूरा में फैल जाए। गैस जिस पदार्थ का न निश्चित आकार होता और न ही निश्चित आयतन होता, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल वाष्प। जैसे घर में कभी कभी गैस LPG सिलेंडर जो होता है जिसपे खाना बनता है, तो उसको कभी कभी लीक हो जाता है, तो बाहर में भी बैठे रहते हैं लेकिन हमको पता चल जाता है क्या कि गैस लीक हो गया। क्यों, क्योंकि उसका ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता, कहीं भी फैल जाता है। लेकिन क्या पानी गिरता रहेगा तो आपको पता चलेगा कि पानी गिर गया है, ठीक है। तो ठोस समझ गए, द्रव समझ गए, गैस समझ गए, पदार्थ समझ गए, सामग्री समझ गए। अब देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद पढ़ेंगे पदार्थ के गुण। अभी पदार्थ के गुण 2 ही और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला गुण है कठोर पदार्थ। कठोर जिस पदार्थ को है ना अच्छा, जिसको दबाने पर वो न दबे उसे क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे इसको हम दबा रहे हैं नहीं दब रहा है, इसको दबा रहे हैं नहीं दब रहा है, दबा रहे हैं नहीं दब रहा है। देखिए एक चुंबक है मेरे हाथ में, ये चुंबक है, इसको दबा रहे हैं तो नहीं दब रहा है, क्या है, ये कठोर पदार्थ है। ये क्या है, एक कठोर पदार्थ है। इसको दबा रहे हैं लेकिन नहीं दब रहा है, क्या है, ये कठोर पदार्थ है। क्या है, एक कठोर पदार्थ है ना, कठोर पदार्थ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कठोर पदार्थ, जिस पदार्थ को दबाने पर उनका आकार नहीं बदलता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर को दबाई आकार नहीं बदलेगा, लोहा को दबाई नहीं होगा, लकड़ी को दबाई नहीं दबेगा। एगो होता है मुलायम पदार्थ, जिसको दबाइएगा ना तो दब जाएगा। जैसे रुइया ले लीजिएगा, उसको दबाइएगा तो वो दब जाएगा, क्या होता है, वो मुलायम पदार्थ होता है, ठीक है। तो
मुलायम पदार्थ जिन पदार्थों को आसानी से दबाया जा सके वे क्या कहलाते हैं? मुलायम पदार्थ कहलाते हैं। जैसे क्या होता है? रुई होता है, स्पंज होता है, मिट्टी होता है। आया बात समझ में? ये टोटल समझ में आया? ठीक है। आप